हुए हैं। अगर एक इंसान सूरह फातिहा को तफसीर और तर्जमे के साथ पढ़े तो यकीनन उस इंसान की जिंदगी बदल जाएगी। अगर हम सूरह फातिहा में नंबर 7 के अदद की तरफ जाएं तो ये इस तरह शानदार तरीके से तरतीब दिया गया है कि एक आदमी इस तरतीब को जानकर गहरी हैरत में डूब जाता है। इस सूरत की सबसे बड़ी खूबी यह है कि पूरे कुरान का खुलासा इस एक सूरत में ही पिन्हा है। सूरह फातिहा 7 आदाद पर मुश्तमिल है। इसी तरह अदद 7 का इंसानों की जिंदगी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इस अदद का ताल्लुक हमारी आलम बरज़ख वाली जिंदगी और रोज़े क़यामत वाली जिंदगी के साथ है। और इसी तरह अदद 7 का ताल्लुक हमारी हालिया जिंदगी के साथ भी बहुत गहरा है। जैसे 7 आसमान, 7 जमीनें, 7 बर्रे आज़म। अगर कोई इंसान हज का इरादा करे तो वहाँ तवाफ भी 7। जब एक इंसान नमाज पढ़ता है तो उसके हाथ, चेहरा, दोनों घुटने और दोनों पांव इस्तेमाल होते हैं। अगर गौर किया जाए तो ये भी अदद 7 में ही है। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों से कहा, जब मैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पूरे तरीके से संवार लूं तो तुम इनको सजदा करना। सबने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया मां सिवाय इबलीस के। इबलीस वो पहला नफ्स था जिसने रुए जमीन पर अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी। इस अजीम वाक़े का जिक्र भी कुरान मजीद में 7 मकामात पर मिलता है, जिनमें सूरह बकरा, सूरह आराफ, सूरह हिज्र, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ और सूरह तौहा शामिल हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में तशरीफ लाने पर सबसे पहले जो खाना हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए थे वो गंदम के 7 दाने थे। अल्लाह ताला ने इंसानों को बेशुमार नेमतें अता की हैं। वो नेमतें जमीन के ऊपर भी हैं और ज़ेरे जमीन भी हैं। जमीन के अंदर जो धातें हैं वो भी बुनियादी तौर पर 7 किस्म की ही हैं। इनको फारसी में हफ्त गंजीना भी कहा जाता है, यानी 7 किस्म के खजाने। इनमें सोना, चांदी, लोहा, सीसा, तांबा, टिन और जिस्त शामिल हैं और बाकी धातें भी इन सब से मिलकर बनी हैं। इसी तरह सूरह फातिहा में 7 हुरूफ ऐसे हैं जो इसी सूरत में बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किए गए। लेकिन ऐसा क्यों है दोस्तों? जब आप इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। मुफस्सिरीन ने इसे पूरे कुरान करीम का खुलासा करार दिया है। सूरह फातिहा के बगैर कोई नमाज मुकम्मल नहीं होती। अगर हम अरबी हुरूफ का मुशाहिदा करें तो इनमें कुल 28 हुरूफ हैं। अगर हम सूरह फातिहा को गौर से पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि हुरूफ तहज्जी के 7 अल्फाज ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल इस सूरत में नहीं हुआ और बाकी 21 हुरूफ का इस्तेमाल अल्लाह ताला ने इस सूरत में किया है। सोचने वाली बात है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सूरह फातिहा के बारे में बहुत से उलमाए किराम ये राय रखते हैं कि सूरह फातिहा कुरान पाक का मग़ज़ है और सूरह फातिहा सारे कुरान